वेलकम चैनल। मेरा नाम विवेक है, आप देख रहे हो डी ट्रांसपोर्टर्स। अगर दोस्तों आप लोग प्लान कर रहे हो कि चंडीगढ़ से आपको मनाली जाना है, कितने दिन का प्लान करना है, तो बता देता हूँ। देखो, चंडीगढ़ से मनाली अगर आप जाना चाहते हो 4 डेज का टूर सफिशिएंट रहता है, जिसमें हम चंडीगढ़ से मनाली लेके जाते हैं, फिर मनाली का लोकल साइट सीइंग करते हैं, एक दिन अटल टनल शिशु जाते हैं और सोलांग भी बीच में रहता है। अगर रोहतांग खुला तो रोहतांग जाते हैं, रिटर्न में कुल्लू में राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग करके कसौल मणिकरण करके आप चंडीगढ़ आते हो। ये सारा प्लान जो 4 डेज में सफिशिएंट हो जाता है। अगर आप लोग शिमला ऐड करना चाहते हो तो चंडीगढ़ शिमला मनाली बेसिकली ट्राइंगल है, एक लाइन में नहीं आता, एक ट्राइंगल है। इसमें क्या है, शिमला का साइट सीइंग भी करते हैं और मनाली कसौल सारा कवर हो जाता है। बने रहे मेरे चैनल में, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेरा ब्लॉग देखो। आज आपको सस्ता टूर पैकेज बताता हूँ कि अगर आप लोग करना चाहते हो तो कितनी कॉस्ट आती है। देखो, अगर आप लोग 3 या 4 लोग हो तो एक डिजायर गाड़ी लेके जा सकते हो, सब जगह डिजायर चली जाती है, कोई इशू नहीं आता। काफी लोग हमें पूछते हैं कि भैया मेरा फ्रेंड तो कह रहा है कि वहाँ रोहतांग में तो 4x4 जाती है या टनल स्टेशन 4 जिप्सी जाती है। जिप्सी तब जाती है जब विंटर्स का टाइम है और स्नोफॉल हो जाता है, रोड पे बर्फ गिर जाती है, तब वो जिप्सी की जरूरत पड़ती है। नहीं तो जब गर्मी में आप लोग आते हो, रोड्स पूरे क्लियर होते हैं, तो डिजायर, ऑल्टो, वर्टिगा, क्रिस्टा सब गाड़ियां इजिली चली जाती हैं, कोई इशू नहीं आता। देखो कैसे प्लान करना है। अगर आप लोग चंडीगढ़ सुबह जल्दी आ रहे हो तो आप लोगों को मनाली जाना, पहले मनाली चले जाओ। चंडीगढ़ से मनाली रफली टाइम है 7 से 8 घंटे का। बीच में आप रुकते हो, जैसे ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच कर लिया, बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स आते हैं, डिनर कर लिया, जो भी है। और चंडीगढ़ से मनाली के बीच में आता है सुंदरनगर लेक, फिर मंडी पंडो डैम, कुल्लू रिवर पूरी क्रॉस करते हो आप, साथ साथ रोड चला होता है और आप लोग मनाली पहुंचते हो। बीच में वशिष्ठ टेम्पल भी आता है कुल्लू और मनाली के बीच में। तो ये सारा साइट सीइंग है जो उस दिन आप कर सकते हो। फिर उसके बाद हम मनाली में एक दिन लोकल के लिए रखते हैं, जिसमें लोकल में आता है हडीमा टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल, क्लब हाउस, माल रोड, सोलांग वैली, जोगनी फॉल्स, वन विहार, तिब्बतन मोनेस्ट्री। ये 7-8 स्पॉट्स हैं। सोलांग वैली को छोड़ के बाकी से हम कोशिश करते हैं जितने कवर हो दूसरे दिन करवा दें। फिर डे 3 आता है। डे 3 हम लोगों को कहते हैं कि भैया आप ऊपर चले जाओ, मनाली से ऊपर सोलांग आएगा। सोलांग से अगर किसने अंजनी महादेव पर ट्रैक करना है ना, तो सोलांग वैली में क्या है ना, छोटे मोटे अम्यूजमेंट जैसे चाउमीन, टी स्टॉल्स, फोटो खींचो, ग्रीनरी देखो, केबल कार उसके मजे लो, जिप लाइनिंग भी होती है, कुछ एक्टिविटीज होती है वो आप कर सकते हो, हॉर्स राइडिंग कर सकते हो सोलांग में। उसके बाद वहां से अंजनी महादेव जाना, वो ट्रैक है 2 किलोमीटर के आसपास, वो पैदल ही जाना पड़ता है या घोड़े पे जा सकते हो। उसके बाद ये सोलांग में सब करने के बाद आप लोग ऊपर चढ़ते हो, 10 किलोमीटर पर आती है अटल टनल। टनल के जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे उतरो, फोटो खींचो, सेल्फी बनाओ, बड़ा मजा आएगा। उसका टनल क्रॉस करते हो, 9 किलोमीटर लंबी टनल है। फिर आप लोग पहुंचते हो टनल के दूसरी साइड, वहाँ भी लोग सेल्फी पॉइंट बनाते हैं। इसके बाद टनल जैसे क्रॉस करते एक ब्रिज आता है, राइट लोगे तो कोकसर है 8-9 किलोमीटर, लेफ्ट लोगे तो शिशु है। तो अटल टनल शिशु पे आप कवर कर सकते हो, इजिली हो जाता है। और बर्फ जो कोकसर में मिलती है, देखो अप्रैल एंड या मई मिड तक कोकसर में बर्फ आपको मिल जाती है अच्छी खासी। उसके बाद फिर रोहतांग में शुरू होती है बर्फ। तो डे 3 ये हो गया, डे 3 नाइट आके मनाली कर लिया। अगर रोहतांग खुला है ना तो वो भी आप कोशिश करो कि इसी दिन आप रोहतांग भी कर लो, अगर खुला है तो। नहीं खुला है तो कोई इशू नहीं है। फिर हम रोहतांग नीचे मनाली स्टे किया। अब हम जाना शिमला। मतलब अगर 5 डेज का प्लान किया ना आपने, तो जिसमें 3 नाइट हम कहते हैं मनाली स्टे करो, 1 नाइट आप शिमला स्टे करो। तो मनाली से चेकआउट किया, रिटर्न आ गए नीचे कसौल मणिकरण देख लो जाके। मेन रोड से 40 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है कसौल मणिकरण, ज्यादा कुछ नहीं है, 2-3-4 घंटे में खत्म हो जाता है। फिर दोपहर को वहां से निकलो, सीधा शिमला चले जाओ, रात तक आप शिमला पहुंचोगे। बीच में ऐसा कोई साइट सीइंग नहीं आता, एक बार अपने कसौल क्रॉस कर दिया, फिर वही पहाड़, नदियां, व्यूज ये सब दिखता है और आप शिमला पहुंचते हो। अब शिमला का साइट सीइंग में क्या क्या आता है, शिमला का साइट सीइंग देखो जो हम कवर करते हैं उसमें आता है बेसिकली, शिमला में आता है कुफरी, माल रोड, एडवांस स्टडीज, मशोबरा, नालदेहरा, प्रेजेंट हाउस, 6 स्पॉट आते हैं। काफी ट्रैवल एजेंट्स क्या लिखते हैं ना, शिमला में आप रिज देखोगे, चर्च देखो, सब देखोगे, और माल रोड वो पैदल देखना होता है, उसमें गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब आप माल रोड जाते हो तो उसमें मिलता है आपको लक्कड़ बाजार, चर्च, स्कैंडल पॉइंट, रिज, 4 चीजें ऊपर ही मिल जाती हैं। उसके बाद आप ये सब करते हो। और एक जाकू टेम्पल है, उसके लिए भी माल रोड से केबल कार लेके आप जाकू टेम्पल देख के वापस आ सकते हो। और फिर डे 5 बचता है। डे 5 में हम शिमला से आ जाते हैं नीचे चंडीगढ़ वापस। कॉस्ट क्या रहती है, 5 लोग, 5 या 6 लोग, एर्टिगा गाड़ी यही चलती है, सबसे ज्यादा बिकती है, अच्छी कंफर्टेबल, सारा सामान छत पे आता है, डिक्की भी होती है, आ जाती है। देखो एर्टिगा का 5 दिन का 22,000 रुपये लेते हैं फिक्स, 22,000 रुपीज ऑल इंक्लूसिव। कोई टैक्स नहीं देना, कोई टोल नहीं, कोई ड्राइवर का रहना खाना पीना सब कुछ बीच में इंक्लूड है, कुछ नहीं देना आपने। एक्स्ट्रा क्या है वो भी बता देता हूँ। अटल टनल शिशु जाना है तो 2,500 के आसपास एक्स्ट्रा लेते हैं। रोहतांग अगर खुल गया है तो 5,000 के आसपास रोहतांग पास का लेते हैं एक्स्ट्रा विद परमिट। उसके बाद रात को 8 बजे के बाद कभी गाड़ी यूज करते हो तो ड्राइवर को 250 नाइट अलाउंस देना पड़ता है। पार्किंग, कोई भी होटल बुक किया, अगर होटल में पार्किंग फैसिलिटी नहीं है तो ड्राइवर को 150-200 रुपये आपको पार्किंग का देना। बाकी मोनूमेंट्स की जो पार्किंग है ना, साइट सीइंग की, वो सब हमारी है। तो यही सब है। अगर आप कम लोग हो, 3 या 4 हो, तो डिजायर ले जाओ। डिजायर का 5 दिन का रेट है 16,500 रुपये।
अटल टनल से जाने के 2500 एक्स्ट्रा, रोहतांग पास के 4500 के आसपास एक्स्ट्रा लेते हैं। और दोस्तों ये सब रहता है। बाकी ना देखो मजा आ जाएगा आपको, ट्रिप एंजॉय करो खूब है। एक्टिविटीज कहाँ होती है वो बता देता हूँ। जब हम कुल्लू क्रॉस करते हैं, राफ्टिंग होती है, पैराग्लाइडिंग कुल्लू में। राफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है 300-400 रुपए में एक पर पर्सन, और पैराग्लाइडिंग जो है 1700-1800 के बीच में आपको मिल जाती है। बहुत दुकानें, बहुत ऑन द स्पॉट उतरो, बार्गेनिंग करो, डायरेक्ट बुक करो, डायरेक्ट सस्ते मिलती है। जिप लाइनिंग जो है वो होती है मनाली और सोलांग के बीच में, 300 रुपए में जिप लाइनिंग मिल जाती है, आना जाना करते 300 रुपए में। और स्नो में जा रहे हो ऊपर, जैसे शिशु या कोकसर साइड या रोहतांग पास, तो स्नो ड्रेस भी वहाँ मिल जाती है आराम से, 250-300 रुपये पूरा पेयर मिल जाता है स्नो ड्रेस का, जिसमें अपर जैकेट होती है, नीचे लोअर और जूते होते हैं, सब कुछ मिलता है। बस ये सब फ्रेंड्स। हॉट एयर बैलून है 1500 रुपये का मिलता है, तो वो एक्टिविटीज़ आप ऑन द स्पॉट डायरेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता। बाकी ऐसा है कि गर्मियों में देखो दिन में मौसम गर्म रहता है, रात को ठंडा हो जाता है, तो रात को हल्की फुल्की जैकेट आपको रख लो तो सही रहता है। बुकिंग के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल है। बुकिंग के लिए आपको अपना आईडी प्रूफ व्हाट्सअप करना है, टिकट्स भेजनी है और डेट्स लिखनी होती है व्हाट्सअप पे, जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है आपको, और हम भी आपको सारा प्लान लिख के व्हाट्सअप कर देते हैं। फाइनल बुकिंग करने के लिए आपको वही 2500 से 3000 एडवांस करना होता है। एक आपका आईडी प्रूफ चाहिए, बस गाड़ी बुक हो जाती है। ट्रिप में आने से एक दिन पहले आपको गाड़ी का ड्राइवर का नंबर मिल जाता है। बाकी पेमेंट ड्राइवर ड्यूरिंग द ट्रिप हम आपसे लेंगे ऑनलाइन, शॉर्ट्स मतलब कुछ इंस्टॉलमेंट्स में आपको बना के देंगे, आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। हमारा डी ट्रांसपोर्टर्स नाम है चैनल का, मेरा नाम विवेक है। बहुत गाड़ियाँ मेरे पास, एजेंसी मतलब आप चंडीगढ़, अम्बाला, दिल्ली से ले सकते हो और हमें कॉन्टैक्ट करो। तो टेक केयर, बाय, थैंक यू, बाय बाय।